हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नगरों में बन जाए गुरु, स्वच्छता की हो धूम शुरू। गुरुग्राम तुझको प्रणाम, तेरा स्वच्छता में वो उजाला। आओ जगा दे जुनून, मचा दे धूम, मचा दे मचा दे मचा दे गुरुग्राम में स्वच्छता की धूम। नमस्कार, सुरों की महफिल में आप सभी का स्वागत है। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। लॉकडाउन के इस पीरियड में हम जानते हैं कि आप घर बैठ करके बोर हो रहे होंगे और इसीलिए हरियाणा न्यूज की ये एक पहल है ताकि आप 3:30 बजे सीधा हरियाणा न्यूज लगाएं और अपनी बोरियत को दूर करें। सुरों की महफिल में आज हम आपको एक लोकप्रिय सिंगर से मिलाने वाले हैं और सुरों की महफिल में आज हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं सचिन गखड़। सचिन गखड़ जी, कैसे हैं आप? और हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार कीर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हरियाणा न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। उनको नमस्कार। और आज के समय में ये जो लॉकडाउन चल रहा है, मैं आप सबसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक ये लॉकडाउन है प्लीज आप कहीं मत जाइए, अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और मैं आशा करता हूं कि अभी तक हमने जितना भी ये लॉकडाउन का पालन किया है, आगे भी हम आगे अगर चौथे चरण में ये लॉकडाउन जाता है तो हम फिर आगे भी उसका पालन करेंगे। ठीक है सचिन, आगे आपसे कुछ सवाल पूछे इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम की शुरुआत आप अपने अंदाज में कीजिएगा। किसी गाने के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी जो सॉन्ग गा रहा हूँ वो गाना मेरा अपना ही है और लॉकडाउन पीरियड में कोरोना से बचने के लिए हमने ये गाना लिखा था, क्योंकि जो समय है वो बहुत शांत है, तो उसी के ऊपर मैंने ये गाना लिखा था। तो आइए शुरुआत करते हैं आज इस प्रोग्राम। विश्वास है नई सुबह होगी कल, उम्मीद है विश्वास है नई सुबह होगी कल। हाँ रुका रुका सा ये समा है, रुके रुके से है ये पल। रुका रुका सा ये समा है, रुके रुके से है ये पल। मुश्किलों के वक्त में जो तुमने दिया सहारा, धन्यवाद तुमने कहता है हिंदुस्तानी सारा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मुश्किलों के वक्त में जो तुमने दिया सहारा, धन्यवाद तुमने कहता है हिंदुस्तानी सारा। ईश्वर का तुम रूप लेकर खूब फरिश्ते आए, ईश्वर का तुम रूप लेकर खूब फरिश्ते आए। सलाम करता है जज्बे को सांसों का हर पल, सलाम करता है जज्बे को सांसों का हर पल। ये बाजी जीत जाएंगे हम एक दिन, जीत जाएंगे ये बाजी जीत जाएंगे हम एक दिन, जीत जाएंगे। हम एक हैं ये मंत्र हम सबको सुनाएंगे, हम एक हैं ये मंत्र हम सबको सुनाएंगे। ये बाजी जीत जाएंगे हम एक दिन, जीत जाएंगे ये बाजी जीत जाएंगे हम एक दिन, जीत जाएंगे ये बाजी जीत जाएंगे हम एक दिन, जीत जाएंगे।
बहुत ही शानदार, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि जो गाना आपने गाया, जो इसमें लिरिक्स थे, वाकई ही एक एक शब्द इस वक्त सार्थक साबित होता है, क्योंकि एक इस वक्त सभी को होना है और तभी हम जीतेंगे। सचिन, ये जो गाना आपने लिखा है, कितना समय आपको लगा? ये गाना एक्चुअली हमने अराउंड एक रात हम बैठे थे, और एक रात और पूरा दिन हमें लगा इसको लिखने के लिए, और नेक्स्ट डे मैंने इसको रिकॉर्ड किया। ठीक है, बहुत ही खूब ये गाना है। सचिन, आपका बचपन कैसे बीता? बचपन मेरा व्हेन आई वाज 9, उस समय मैंने संगीत को एज अ प्रोफेशन ज्वाइन किया। उससे पहले मैं नॉर्मली गाता था, और मैं चाहता था कि मैं संगीत को सीखूं, क्योंकि बचपन से ही मेरे अंदर वो एक गॉड गिफ्ट था। मेरे मॉम डैड दोनों डॉक्टर हैं, पूरा फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली है, बट एक जो पूरी फैमिली में एक वाइब्स है, वो म्यूजिकल वाइब्स है, वो गॉड गिफ्टेड वाइब्स है। मेरी 3 बहनें हैं, और हम चारों बहन भाई जब गाते थे तो हम कोई भी ये नहीं कह सकता था कि कौन कहाँ गा रहे हैं। तो उससे पता चला कि हम म्यूजिक को आगे परस्यू कर सकते हैं, तो मैंने उस म्यूजिक को आगे लेकर गया, और मैंने म्यूजिक में बैचलर किया, और उसके बाद गुड़गांव में आकर मास्टर्स कंप्लीट की म्यूजिक से। अक्सर ऐसा होता है कि अगर पेरेंट्स इंजीनियर होते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियर ही बने, डॉक्टर होते हैं तो चाहते हैं कि डॉक्टर ही बने, लेकिन आपके घर में इसका ऑपोजिट देखा गया। अगर पेरेंट्स डॉक्टर है लेकिन आपको फिर भी प्रोत्साहन उनकी ओर से पूरा मिला। जी बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि अगर बच्चे को अगर आगे लेके जाना है तो उसके अगर फैमिली उसके साथ है ना, तो वो कोई भी मुकाम को हासिल कर सकता है। तो मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली थी, जो चाहती थी कि मैं अपने हर एक छोटे पल को जीऊं, जो मैं चाहता हूँ वो हर चीज मेरी फैमिली ने मेरे को पूरा करने का मौका दिया है। और बस बहुत अच्छा, उसके बाद मैं गुरुग्राम आकर मैंने रियलिटी शो किया। ऑलरेडी मैं 2 रियलिटी शो कर चुका हूँ टीवी पर, एक इंडियन आइडल 2 एंड आइडिया भारत की शान, जिसमें मैं टॉप 4 में था, और बहुत अच्छा मौका मुझे मिला। और इस वक्त मैं एक इंटरनेशनल स्कूल, स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल के अंदर एज अ म्यूजिक टीचर पिछले 11 सालों से मैं वर्क कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा है। म्यूजिक में ही पूरी लाइफ बीत रही है, और मैं चाहता हूँ कि मरते दम तक मैं म्यूजिक के साथ जुड़ा रहूं। एक आर्टिस्ट होना ये सबसे बड़ी बात है, उसके बाद अपने पैशन को आगे फॉलो करना ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है उसी पैशन को आगे दूसरों तक पहुंचाना, शिक्षा देना। ये आपको कहाँ से प्रोत्साहन मिला कि आगे और बच्चों को सिखाया जाए? देखिए, कहा जाता है कि आप जितनी भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, अगर आप किसी को देंगे तो उससे आपकी नॉलेज गेन होती है, आपकी उससे तो आप कुछ सीख सकते हो। जितना आपने गेन किया है, अगर आप आगे सिखाएंगे तो उससे आपकी शिक्षा बढ़ती है। तो मैंने सोचा था कि जितना भी मैंने लर्न किया है, जितना भी मैंने सीखा है, मैं चाहता था कि मैं एटलीस्ट अपने जरिए आगे बच्चों तक वो शिक्षा पहुंचाऊं। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूं, लेकिन जितना भी मेरे को गॉड गिफ्ट मिला है और जितना भी मैंने लर्न किया है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से बच्चों को वो चीज दे सकूं। लेकिन सबसे बड़ा बड़ापन सचिन आपका यही है कि आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं इतना भी बड़ा कलाकार नहीं हूं, लेकिन हमने आपके गानों को देखा है, हम समझ सकते हैं कि आप कितने बड़े कलाकार हैं। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। थैंक यू सो मच। और एक और मेरा सवाल ये, 9 साल की उम्र में जब बच्चा खेलने कूदने की तरफ भागता है और उस उम्र में आपने एज एन सिंगर प्रोफेशनली उसको चुना, तो क्या उस वक्त आपको अनुभूति हुई कि आपने इसको एज एन प्रोफेशनली चुना? क्या मन में ख्याल आए? एक्चुअली मन में ख्याल सिर्फ इतना ही था कि एक जो ऊपर वाला, क्योंकि हर इंसान के पास ये गॉड गिफ्ट नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर इंसान चाहता है आज के टाइम में कि उसका बच्चा कुछ अपनी लाइफ में कुछ करे, कुछ इस म्यूजिकल फील्ड में आगे आए। आज के टाइम में वो प्रोत्साहन इस मुकाम पर मिलने लगा है बच्चों को, जो कि पहले नहीं मिलता था। और जहां मैं बॉर्न हुआ हूं ना, वहाँ एक छोटा सा कस्बा था, तो मेरे को वो वहां पर सारे लोग जानते थे। जब मैं 9 साल का था तो मैंने मथुरा वृंदावन आकाशवाणी में जाकर एक संडे में जाता, तो मेरे पापा मुझे लेकर जाते थे जयपुर में, जहाँ पर आकाशवाणी पे मैं एक संडे एक भजन गाता था, और वो नेक्स्ट संडे वो ऑन एयर होता था रेडियो पर आकाशवाणी पे। तो पूरा वो डीग, वो जो जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, वो हर एक घर में वो रेडियो चलता था, और वो मुझे बड़े प्यार से सुनते थे। और वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि अगर संगीत को इस तरीके से आगे पहुंचाया जाए, और लोगों को अगर उसके जरिए खुशी मिलती है, तो क्यों ना लोगों को हम इस तरीके से खुशी पहुंचाएं। बिल्कुल सचिन, इस लॉकडाउन के समय में मुझे ऐसे लगता है कि आम जनता को अब अपनी
माँ की तवज्जो समझ आ रही होगी, क्योंकि लॉकडाउन से पहले हम सभी अपने काम के लिए बाहर निकल जाते थे, बच्चे पढ़ने के लिए निकल जाते थे, हमें पता नहीं चलता था कि माँ पीछे से क्या करती है, और हम कई बार तो सवाल भी खड़े कर देते थे गुस्से में कि माँ आप करती क्या है पूरा दिन। लेकिन आपका एक स्पेशल गाना आया मदर्स डे पर, जिसको हमने सुना, और वाकई उसमें ये फील होता है कि माँ की जगह सबसे ऊपर होती है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि माँ एक ऐसा लफ्ज है जिसके पास ये लफ्ज है ना, उसकी ताकत वो इंसान ही जानता है। क्योंकि आज हम जिस मुकाम पर भी हैं, जैसे भी हैं, उस माँ की बदौलत है जिसने हमें इतना बड़ा किया और इस काबिल बनाया। और हमें हमेशा यही सिखाया कि आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, कितने बड़े कलाकार क्यों ना बन जाओ, लेकिन कभी भी अपने अंदर वो अहम, कभी भी अपने अंदर वो मैं नहीं आने देना, तभी आप एक बड़े कलाकार बन के रह सकते हो। तो मैं हमेशा अपनी माँ की उन बातों को याद रखता हूँ, और ये जो गाना है मैं अपनी माँ के लिए डेडिकेट करूंगा, और आप सब ये गाने को प्रोत्साहन दीजिएगा। ये मेरे अपने चैनल सचिन गक्खर, अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो वहाँ मिलेगा आपको ये गाना। बिल्कुल, YouTube चैनल पर भी जाएंगे हम आपके और देखेंगे भी। मैं सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि जाएं और देखें, लेकिन आप हरियाणा न्यूज के प्लेटफॉर्म पर भी एक बार ये गाना गुनगुना दीजिए। जी जरूर जरूर जरूर, मैं आपके लिए गाना डेफिनेटली अभी गा। सबसे प्यारी माँ, ईश्वर का तुम रूप लेकर आई मेरी माँ। माँ मेरी प्यारी माँ, सबसे प्यारी माँ, ईश्वर का तुम रूप लेकर आई मेरी माँ। धरती पर कोई रब है वो माँ है, धरती पर कोई रब है वो माँ है। ओ ही मेरी दुनिया मेरा जहां है, ओ ही मेरी दुनिया मेरा जहां है। धरती पर कोई रब है वो माँ है, धरती पर कोई रब है वो माँ है। कभी परी कभी राजा बेटा, कभी लाडली कहती, सुबह शाम वो बिना थके मेरे आगे पीछे रहती। कभी परी कभी राजा बेटा, कभी लाडली कहती, सुबह शाम वो बिना थके मेरे आगे पीछे रहती। दूध पी ले खाना खा ले यही है गाती। पर कोई रब है वो माँ है, पर कोई रब है वो माँ है। वो ही मेरी दुनिया मेरा जहां है, वो ही मेरी दुनिया मेरा जहां है। माँ मेरी प्यारी माँ, तुमने प्यारी माँ, ईश्वर का तुम रूप लेकर आए मेरी माँ। माँ मेरी प्यारी माँ, तुमने प्यारी माँ, ईश्वर का तुम रूप लेकर आए मेरी माँ। सचिन, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आपके कंठ में माँ सरस्वती विराजती है। इतना मीठा आप गाते हैं कि सुनकर के हम भी भाव विभोर हो जाते हैं, और माँ की जो तारीफ आपने अपने गाने के थ्रू की है वो वाकई बिल्कुल सच है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सचिन, आप घर में रहते हैं पूरा दिन, सिंगिंग आपके रग रग में बसी हुई है, इसके अलावा घर में आप और क्या करते हैं? जी, मैं सबसे पहले मैं सिर्फ बताना चाहूंगा, ये जो सॉन्ग मैंने गाया, ये सॉन्ग का श्रेय मैं देना चाहूंगा अपनी वाइफ वैशाली को जी। क्योंकि ये सॉन्ग रात को उसने सोचा कि मदर्स डे आ रहा है और मुझे इसके ऊपर कुछ लिखना है, तो उसने ये गाना लिखा और हमने रातों रात ये गाना लिखा और नेक्स्ट डे हमने इस गाने को रिकॉर्ड किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी वाइफ को भी कि इतना प्यारा उन्होंने लिखा और उसमें आपने और 4 चांद लगा दिए गा करके। थैंक यू। अच्छा, तो अभी इस लॉकडाउन पीरियड में देखिए संगीत के अंदर वो जो ताकत है ना, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ बेसिकली। रोगों को दूर करने की ताकत संगीत के अंदर है।
बिल्कुल। जितने भी रोग हैं वो सब भाग जाते हैं अगर आपके पास वो शक्ति, वो ताकत है, उनको जीतने का बल अगर आप रखते हैं, वो अगर आप ताकत रखते हैं तो आप कोई भी रोगों को आराम से दूर भगा सकते हैं। तो मैं इस लॉकडाउन पीरियड में बेसिकली सारा ध्यान अपने संगीत को दे रहा हूँ। जितना भी टाइम है अपने संगीत को थोड़ा कम दे पाता था, लेकिन अभी बहुत टाइम है वो काम करने के लिए। और मैं इस टाइम में अपनी क्लासेस भी चला रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को संगीत भी सिखा रहा हूँ। और मोस्टली आप ये सोचिए कि अराउंड 12 आवर्स में 7 या 8 घंटे मैं सिर्फ म्यूजिक को देता हूँ, जो कि मेरी लाइफ का बहुत अहम पल है। और शायद यही पल मेरी लाइफ को बहुत आगे लेकर जाएगा और मुझे वो अचीवमेंट डेफिनेटली मिलेगी जो मैं चाहता हूँ। बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपके ड्रीम्स जरूर पूरे हों। सचिन, अगर मैं उंगलियों पर भी गिनना शुरू करूं तो आपकी उपलब्धियां मुझे लगता है कि कम नहीं पड़ेंगी। विनर्स ऑफ वॉइस ऑफ गुरुग्राम, विनर ऑफ वॉइस ऑफ फरीदाबाद, विनर ऑफ वॉइस ऑफ नोएडा, विनर ऑफ आवाज हिंदुस्तान की, और इसके अलावा फेम आइडिया भारत की शान, कितने सारे अब जो फेम है वो आपके नाम है। कैसे? ये सब अब ऊपर वाले का आशीर्वाद समझिए। अब इंसान के बस में किसी को कुछ जीतना तो होता नहीं है, वो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है ये, जिसकी बदौलत मैं गा पाता हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि आप कितना भी चाह लें, अगर वो माँ शांति का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है ना, तो आप चाह कर भी नहीं गा पाते। और उसका आशीर्वाद आपके साथ है तो आप तो गूंगे को भी वो जुबान दे देती है वो माँ शादी। तो मैं सिर्फ उसका धन्यवाद हमेशा करता हूँ कि मैं जो भी हूँ, जितना भी हूँ, अपनी उस मेरी माँ की बदौलत और उस माँ की बदौलत जिसने मुझे ज्ञान। सचिन, इंडिया के बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर्स की कृपा भी आप पर रही है, आपने उनके सामने परफॉर्म किया है। कैसी अनुभूतियां आपकी, कैसा एक्सपीरियंस? इससे अच्छा एक्सपीरियंस शायद मेरी लाइफ में कभी मुझे नहीं मिलेगा। मेरा जो रियलिटी शो के जो ऑडिशन राउंड में मेरे को बहुत बड़े दिग्गज कलाकार देखे, मैं खुद घबरा गया था जब मैं उस स्टेज पे ऑडिशन के लिए गया था। सामने मेरे बैठे थे सुरेश वाडेकर जी, इस्माइल दरबार जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, बपीदा, इतने बड़े बड़े कलाकार मेरे सामने बैठे थे। और उस टाइम पे आपको खुद को पता होगा कि जब आप ऑडिशन राउंड में इतने बड़े कलाकारों को देखते हैं तो आपकी क्या हालत होती है। बिल्कुल। लेकिन उस टाइम पे वो ऊपर वाले का आशीर्वाद था, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, मैं आगे गया। मैं टॉप 24 से, मतलब हजारों बच्चे वहां आए थे ऑडिशन के लिए मुंबई राउंड में, जिसमें टॉप 24 सेलेक्ट करने थे। तो वहां मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद टॉप 12 में मेरा सिलेक्शन हुआ। देन आफ्टर मैं टॉप 4 तक वो रियलिटी शो तक गया। फिर कुछ कारणवश मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं मतलब वहां नहीं गा पाया। तो वो मेरा लक है, लेकिन मैं जितना भी गया मुझे इतना कुछ सीखने को मिला वहां पर कि वो शायद मेरी लाइफ में हमेशा मुझे याद रहेगा। और मैं हमेशा उसके ऊपर वर्क भी करता हूँ कि जो कमियां मेरे अंदर वहां पर उन्होंने मेरे को बताई, उन कमियों पर मैं हमेशा काम करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं उनको फुलफिल कर सकूं। ठीक है सचिन, आई एम श्योर जब आपने पहला अपना ऑडिशन दिया होगा, उसमें जो गाना आपने गुनगुनाया होगा वो आज तक आपका यादगार गाना बन गया होगा। जी जी जी। आप उसे गुनगुना सकते हैं? बिल्कुल गुनगुना सकता हूँ। मेरी जो भारत की शान में सबसे पहला गाना मैंने गाया था वो था दूल्हे का कहना जी। और वो गाना मुझे अभी भी याद है, और वो मेरी लाइफ का वो एक ऐसा अहम गाना है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो सुनिएगा। सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, फलक ने जमीन पे
दूल्हे का सहना सुहाना लगता है, दूल्हे का सहना सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम इन्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। थैंक यू। सचिन, मुझे लगता है कि आपको बार बार बस सुनते रहें, इतना अच्छा आप गाते हैं। थैंक यू सो मच। सचिन, इस लॉकडाउन पीरियड में आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस लॉकडाउन पीरियड में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि घर में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल हम सबका है अपनी लाइफ में। और अगर हमें ऐसा एक मौका मिला है अपने परिवार के साथ वो समय बिताने के लिए, और इस लॉकडाउन पीरियड में मैं सच में अपने बच्चों के साथ जितना अटैचमेंट मेरा शायद समय की वजह से नहीं हो पाता था, वो अब अटैचमेंट मेरा मेरी बेटियों के साथ बहुत हो गया है। और वो भी गाती हैं, आप चैनल पे जाकर सुनिएगा उनको, जिनका मैंने गक्खड़ सिस्टर्स के नाम से सॉन्ग डाला है, और वो भी गाती हैं। और एक बेटी मेरी 5 इयर्स की है और एक 9 इयर्स की है, जो कि मैं सबसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि घर में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और खुश रहिए। ये जो संकट आया है, इसको संकट ना समझ के अपनी खुशकिस्मती समझिए कि कुछ समय हम अपने परिवार के साथ बिता सकें। और ये लॉकडाउन भी खुलेगा, ये कोरोना भी भागेगा और हम सब फिर से स्वस्थ हो जाएंगे, मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल, इस संकट की घड़ी को देखने का नजरिया हमें बदलना होगा, क्योंकि ये समय हमें एक दूसरे के करीब लाया है। जाते जाते आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं, उसे गुनगुना दीजिए। जी बिल्कुल। अभी मेरा एक रिसेंटली एक सॉन्ग और आया था कोरोना के ऊपर, कोरोना भाग जाएगा, तो उसके लिए कोरोना को भगाने के लिए ये लाइन है। हाँ। ये लिखा है राकेश जी ने और गाया मैंने है, तो मैं ये लाइन आपके लिए कर जी जी। बहुत सताया तूने
तुझसे बहुत खफा है रब, तूने उसकी बगियानों की सजा देगा। भाग करो ना भाग, तेरे दिन पूरे हो गए अब। भाग करो ना भाग, तेरे दिन पूरे हो गए अब। छोड़ो जान हमारी बहुत हो गया अब। ये हम सबकी तरफ से लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। जाओ छोड़ो जान हमारी बहुत हो गया अब। हाँ जाओ छोड़ो जान हमारी बहुत हो गया अब। अरे जब जाएगा तभी खुलेंगे ठेके और ये पप पप पप। भाग करो ना भाग, तेरे दिन पूरे हो गए अब। भाग करो ना भाग, तेरे दिन पूरे हो गए अब। कोरोना भाग जा, 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 कोरोना भाग जा। बहुत शानदार सचिन, बहुत शानदार। आपसे अलविदा लेने का सच में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और मुझे लगता है हमारे दर्शकों का भी मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन समय की कमी के चलते अब आपसे अलविदा लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन अपना समय देने के लिए हरियाणा न्यूज को। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी दर्शकों ने मुझे देखा। तो जितने भी दर्शक अब सुरों की महफिल को देख रहे हैं वो हर रोज 3:30 बजे हरियाणा न्यूज को ऑन कीजिए और अपनी बोरियत को दूर कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे एक और सितारे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नगरों में बन जाए गुरु, स्वच्छता की हो धूम शुरू। गुरुग्राम तुझको प्रणाम, तेरा स्वच्छता में हो जाना। आओ जगा दे जुनू, मचा दे धूम, मचा दे, मचा दे, मचा दे। गुरुग्राम में स्वच्छता की धूम।